जय हिंद दोस्तों, मैं रामसु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जनरल मैथ की क्लास के अंदर। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। कल हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा था और आज हम कुछ टाइप पढ़ेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के हमारा जो एग्ज़ाम के अंदर है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वो अब हमारा जो टॉपिक है, समझिए कि जो परसेंटेज का टॉपिक है अब अच्छी तरह से स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान रखें कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सामने आने वाले 5 6 टॉपिक के अंदर काम देगा। जैसे लाभ हानि हो, या जो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जो बट्टा शेयर वाला टॉपिक है, उसके अंदर भी ये काम आते हैं। तो परसेंटेज के बारे में आपको बता भी दिया है कि परसेंटेज क्या है, कि जो हर चीज़ अपने आप की 100% होती है और उसका हम कुछ भाग निकालते हैं, तो वो हम पूछते हैं कि ये 100% का कितना भाग निकाला गया है या कितना भाग इसके अंदर शामिल किया गया है। हर चीज़ इस दुनिया में जो भी हो, आप भी अपने आप में 100% हो। कोई भी चीज़ आपके पास हो, ये वोट है, ये भी अपना आपका 100% है। ये पेन है, ये भी अपना आपका 100% है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे राजस्थान में ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, वो परसेंटेज नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं कि ये काम हो गया है, कहता 30 पिया होगो। वो काम करते होगो, 30 पिया काम होगो। वो काम आपनो 40 पिया होगो। देखो, उनका कहने का मतलब क्या है कि 100 में से जो वो 1 रुपया है, उसको 100% बराबर मानते हैं कि 1 रुपया 100 पैसा है, और उसका 30% काम हो गया, मतलब 30 पिया काम हो। क्या भाई, या कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, 5 किताब है, जैसे 5 किताब में से 3 वो अपने पास ले गया। तो हमारे लोग क्या कहते हैं कि 3/5 इंटू 100 20, कितना हुआ, 60%। तो हमारे 5 में से 3 लगे, तो हमारे अक्सर में लोग क्या कहते हैं कि 60 पिया लगो। कितना पिया? 60 पिया लगो। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परसेंटेज क्या है, कि किस तरह परसेंटेज निकाला जाता है। लाभ हानि में ऐसे पूछा जाएगा कि आपको इतने में धन खरीदा है, इतने में बेचा है, तो आपको जो लाभ मिला है वो पैसों में तो मिला ही मिला है, परसेंटेज के रूप में कितना मिला है। तो आज का हम क्वेश्चन लेते हैं, पहले साधारण क्वेश्चन कि 700 का 14/2/7% प्लस 300 का 1/3 ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 700 का 14/2/3%, तो क्या करोगे, 14/2/7, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 700, 14 को 700 गुणा 98, 98 दो कितना होता है, 100/7 इंटू 100। और हमने इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको 100 से परसेंटेज है भिन्न बदलना है कि 700 का 14/2/7%, परसेंट कितना है। आपको परसेंटेज दिया गया है, तो आपको क्या करना रहेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। 100 से भाग करना पड़ेगा इंटू 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 100 बचेगा। इसके अंदर 300 का 33/1/3 प्रतिशत, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। और यहाँ पर आएगा 300 इंटू 3 को 33 से गुणा करोगे 99, 100, 100/3 इंटू 100 कट जाएगा, तो आएगा +100। तो आपका 200 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका परसेंटेज निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या का 15% 225 है तो वह संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? किसी भी संख्या का, जैसे हम x मान लेते हैं, x का 15%, कितना 15%, प्रतिशत को बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, कितना है 225 है, तो वह संख्या क्या है? हमें क्या करना है, 15 का इसके अंदर भाग देंगे, 15 बार जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1500, इस तरह निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, हमें पूछा गया है 15% है वो 225 है, तो 100% कितना होगा? हमें पता है यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस गुणा 225 इंटू 100/15, 15 का भाग इसके अंदर 15, तो बराबर आएगा आपका 1500। वही आंसर आना है, बस करने का तरीका ये समझ लें। ये इससे भी आसान हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो हमारा मेथड है कि 15 है, तो 15% है वो हमारा 225 है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो 100% कितना होगा, तो 100% इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में किसी संख्या में 70% कमी करने पर 70% की कमी करने पर 70% की कमी करने पर वे 1800 हो जाती है, कोई संख्या थी हमारी, उसके अंदर 70% की कमी थी तो वो 1800 हो जाती है, तो वो संख्या आपको बतानी है, तो वो संख्या क्या है? कि किसी संख्या में 70% की कमी कर दी गई है, कोई संख्या थी हमारी, मानो कुछ भी संख्या मान लो, उसके अंदर आपने 70% की कमी की है, तो वो संख्या आपकी 1800, एक बार यहाँ पर 1600 लिख दो क्योंकि क्वेश्चन को करना आसान होगा। तो 70% की कमी करने पर वो 1600 हो जाती है, तो वो आपकी 100% कितनी? हमें पता है 70% की कमी करने पर जो 70% की कमी करने पर कितनी हो जाती है, 1600 हो जाती है, तो अपना आपकी 100% कितनी होगी, 1600 बटा 100, 70, एक जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आप 1400 कर दो, 7 गुणे 14, 200, 2000, तो कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे अनिल के वतन में 20% वृद्धि, जो अनिल का वतन है उसमें 20% की वृद्धि होने से जो वतन है वो कितना हो जाता है, वृद्धि होने पर जो उसका वेतन है
1,70,000 हो जाता है। उसका वजन है वो 1,70,000 हो जाएगा। या आप छोटा अमाउंट कर लो क्योंकि अभी आपके लिए करना आसान होगा। 7,400 ले लो, 7,400 हो जाएगा। तो उसका वास्तविक वेतन है वो कितना, जो उसका वास्तविक वेतन होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है 20% की वृद्धि की गई है, तो 20% को आप भिन्न में बदलोगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि 1/100 1/5 कि 5 में आपने एक की वृद्धि की, 5 के अंदर आपने एक की वृद्धि की है, तो आप कितना है 4, कितना हो गया 4। 5 के अंदर एक, तो एक की वृद्धि करने पर कितना हो गया 6। आपका वेतन पहले 5 था, 20% की वृद्धि की, यानी कि आपने एक की वृद्धि की, एक की वृद्धि करने पर आपका वेतन है 6 हो गया। और इसके अंदर आपका वेतन है वो 7400 हो गया, तो 6 किसके बराबर है 7400 के बराबर है। तो आपको क्या करना है कि ये इसका कितना गुना है, तो 6 कम 6 है 1, यहाँ पर 7200 कर दो, आपके लिए गुणा भाग करना आसान होगा। 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये हुआ 1200 गुना। तो आपको इसको भी 1200 गुना करना होगा। 1200 गुना करने में 12×5 = 60। आपका पहले वेतन 6,000 था, फिर 7200 हो गया, तो इसका मतलब वो आपके 20% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या 10% हो जाती है, जैसे एक संख्या 10% हो जाती है तो परिणाम उसका 30 आता है। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे एक संख्या में आप 10% कम करो कि एक संख्या 10% घटती है, कि एक संख्या है वो 10% घटती है, तो जो परिणाम है वो 30 आता है। कि अगर वो संख्या में 10% अगर आप कम करोगे, जो परिणाम है वो आपका 30 आएगा, तो वो संख्या कितनी है 10% कम करना है। वो संख्या अपना आपकी 100% रही होगी, तो उस 100 में से आपको 10% कम करने पर कितना आएगा 90। और 90 किसके बराबर है 30 के बराबर है, तो 100% उसका क्या होगा, तो यहाँ पर 30/90 करने पर 3×3 = 9, अपना आपकी 1/3 गुनी है ये, इसको भी 1/3 करेंगे, 1/3 करने पर क्या आएगा 100/3। इसके अंदर भाग जाएगा आपका 3 1/3%, इस तरह आपका भाग जाएगा। या इसको आप दशमलव में लिखना चाहते हो तो 33.33% आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, अगर एक संख्या का किसी भी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाता है, कोई संख्या थी उसके 75% के अंदर 75 जोड़ा जाता है, तो जो प्राप्त परिणाम है उसी संख्या के बराबर होता है। तो संख्या का 40% याद कीजिए। प्राप्त परिणाम है वो उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 40% याद करो। कोई संख्या है उसका 75% के अंदर
कोई भी संख्या का हमने 75% किया और उस 75% के अंदर आपने 75 जोड़ा जाता है, 75 प्राप्त, तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त परिणाम होगा वो उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का आपको 40% याद करना है। तो कैसे याद करेंगे कि जैसे कोई संख्या, मानो वो संख्या 100 रही होगी, उस 100 का 75% कितना होगा, 25 होगा। और वो 25 है उसी संख्या के बराबर, यानी कि 75 के बराबर मिलता है। तो 75 होगा और 100 का कितना परसेंट होगा, 25% होगा। तो ये इसका कितना गुणा हो गया, 3 गुणा। इसको 3 गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा आपको, 300। और 300 का एक बार ऊपर कर देता हूँ कि संख्या 100% रही, संख्या 100 रही होगी, उसका 75% करने पर 25 आया है। वो 25 है, वो 75% है, जो 25 है वो 75 है, उसी संख्या के बराबर होगा। यानी कि जो 25 है वो 75 है। तो आपको क्या करना है, 75% है और 100 है, ये इसका 25% है, 75 का कितना गुणा हो गया, 3 गुणा हो गया। इसको 3 गुणा करने पर कितना आएगा, 300। वो संख्या हमारी 300 रही होगी और 300 का हमें 40% निकालना है। हमारा आएगा 4 3 12 120। तो उस संख्या का 40% कितना होगा, 120 होगा। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के अंदर या नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और कल कुछ इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। और थोड़ा जो मेथड है वो आगे के लिए जो आपके जैसे सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर आता है, सीजीएल के एग्जाम के अंदर आता है, दिल्ली पुलिस के अंदर आएगा, उस तरह के मेथड पे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी।